एलसीएम एंड एचसीएफ काफ़ी इजी टॉपिक हैं। फैक्टर देखते हैं। फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या है, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। मल्टीपल का मतलब होता है जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होती है। इसका मतलब है जो टेबल होती है ना पहाड़े, वही होता है। जैसे मान लो कोई संख्या मैंने ली है 8, ठीक है, तो मल्टीपल 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 8, 16, 24, ऐसे से इन्फिनिटी तक चले जाओ। और फैक्टर का मतलब होता है जहाँ हम खड़े होते हैं लाइन वहाँ पर ख़त्म हो जाती है, यानी कि 8 यहाँ पर आएगा। पहले 8 यहाँ आ रहा था शुरुआत में और फिर आगे बढ़ रहा था और यहाँ पर एंड ख़त्म हो जाएगा। फिर 8 को किन किन संख्या से डिवाइड कर सकते हैं अपन, 1 से कर सकते हैं डिवाइड, 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं। तो ये इनके फैक्टर हो जाएंगे 8 के ये, और इनके ये मल्टीपल हो जाएंगे। अगर मान लो कोई संख्या है ए है और बी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इनका जो एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई ये दोनों बराबर होता है, यानी कि संख्याओं का गुणा इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला है, इम्पोर्टेंट है। अब देखो एक चीज़ बताओ कि आखिर एचसीएफ होता क्या है। मैंने एक संख्या ली है 12, एक ली 18, इसको क्या लिख सकता हूँ 6 × 2, इसको क्या लिख सकता हूँ 6 × 3, यानी कि इसका जो एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो उन संख्याओं को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस संख्या को अगर मुझे ये पता नहीं है, ये 3 पता नहीं है, तो उन संख्याओं को मैं क्या मान सकता हूँ मैं क्या करूँगा, इसकी जगह मैं x और y मान लूँ। ये क्या हो जाएगा 6x और 6y, ये संख्या हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि मुझे कोई ऐसा पूछा जाए कि दो संख्या है उनका एचसीएफ 6 है, तो वो संख्या क्या मानोगे, तो मैं वो संख्या 6x और 6y मानूंगा। मतलब एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा और उनको x और y मान लूँगा। ठीक है, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ एचसीएफ है, ये रहा, यहाँ एचसीएफ है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखो आगे क्वेश्चन, देखो क्या चीज़ है। क्वेश्चन है कि दो संख्या है उनका एलसीएम 168 है, एचसीएफ 12 है और उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस है 60 है, तो दोनों संख्याओं का सम पूछा है। तो मैंने अभी बताया था कि वो संख्या कैसे माननी है, एचसीएफ से मल्टीप्लाई करके माननी है। तो एचसीएफ कितना 12, एक संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या कौन सी हो जाएगी 12y है। ठीक है, देखो 12 में से हम जितना शॉर्ट, वैसे कैलकुलेशन में मेहनत लगेगी, लेकिन आपको माइंड से करना है हमेशा ही। फिक्स क्या है कि एचसीएफ हमेशा ही दोनों का कॉमन रहेगा, तो पहले ही बाहर ले लो, एचसीएफ को पहले ही बाहर ले लो, इनका माइनस कर दो। बराबर कितना दे रखा है 60, तो x - y कितना है 5। और हमें पता है उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उनका एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई बराबर होगा। ठीक है, यानी कि 12x × 12y इक्वल टू होगा 12 एचसीएफ हो गया, एलसीएम कितना है 168, तो ये हमेशा ही कॉमन आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने एचसीएफ कॉमन लिया है, तो 12 से पहले ही आप चाहे लिखो ना लिखो 12 से ही कटेगा। ये कितनी बार 1 और 4 आ गया, यानी कि x और y आ गया है 14। तो 14 को अब इसके फैक्टर करो, x और y है 7 × 2 कर सकते हैं। अब ये वाली संख्या देखो, ये पॉजिटिव है 5, यानी कि x बड़ा है y से, इसका मतलब कि x क्या हो जाएगा 7, y कितना हो जाएगा 2। अब क्या अगर सम पूछा है दोनों संख्या, ये दोनों संख्या कौन सी है, ये वाली है, ये वाली 12 तो कॉमन है, तो 12 पहली बार लो, x + y करना है, तो x + y कितना है 9 हो जाएगा, तो 12 × 9। अब ऑप्शन से केवल और केवल इनको मल्टीप्लाई करना, कितना 8 आ रहा है, तो ऑप्शन से जो जिसमें ऑप्शन 8 आए वो ऑप्शन करेक्ट है। वैसे पूरा आंसर क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। ये तो संख्या छोटी थी तो मल्टीप्लाई हो गया है, बड़ी संख्या होती तो सीधा पीछे से करते और जो लास्ट डिजिट होता है वो देख लेते, आंसर कर टिक कर लेते। यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताई थी कि क्योंकि 12 तो कटना ही है, तो आप एलसीएम लिखो ना, तो एलसीएम इक्वल टू क्या लिखना, एक तो 12 वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि देखो फॉर्मूला क्या होता है एलसीएम × एचसीएफ। तो हमने क्या संख्या मानी है
HCF मल्टीप्लाई x इंटू HCF मल्टीप्लाई वाई ऐसा माना है, तो HCF से HCF वैसे ही कट जाएगा। तो आप फटाफट कैलकुलेशन के लिए क्या करोगे, LCM इक्वल टू 12xy कर देना एक बार HCF से, फिर दोनों जो मैंने मानी है x और y ये कर देना। तो यहाँ करना होता तो मैं क्या करता सीधा 168 इक्वल टू 12xy ऐसे करता, तो ये सीधा कट जाता कितनी बार, ये कट जाता 14 इक्वल टू xy आ जाता फटाफट कैलकुलेशन के लिए। ये ध्यान रखना कि HCF कट जाएगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो ये है कि देखो यहाँ पर HCF क्या था 6 था, तो x और y जो मैंने संख्या मानी थी ये, ठीक है, तो ये कभी भी आपस में डिवाइड नहीं होगी और ना ही इसका कोई फैक्टर होगा। यानी कि अगर मैं मन से बताऊं तो HCF मान लो 6 है ठीक है, तो x y क्या नहीं हो सकती, 4 और 8 नहीं हो सकती, क्योंकि ये x ये y है, तो ये ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती है, ये तो आपस में डिवाइड हो रही है। कॉमन निकल रहा है इसमें 2, तो कॉमन नहीं निकलेगा, ये ध्यान रखने की बात है। समझ में आ रही है कि कभी भी ये तब काम आएंगे जब हम फैक्टर करेंगे इनका, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये आपस में को प्राइम होगी, यानी कि ये आपस में डिवाइड नहीं कर सकते और ना ही इनका कोई फैक्टर होगा, नो फैक्टर, क्योंकि फैक्टर तो हमने ऑलरेडी ले लिया है, वो भी हाईएस्ट कौन सा HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं रहेगा। तो जो x और y होगी इनका कोई फैक्टर नहीं होगा, ध्यान रखने की बात है, ठीक है। कैसे काम आएगी वो अभी देखेंगे सवाल में। क्वेश्चन देखो क्या है कि दो संख्या है, उनका जो प्रोडक्ट है वो दे रखा है 6760 है, और उनका जो HCF है वो दे रखा है वो है 13। तो हमें इतने कितने पेयर्स होंगे पॉसिबल है जिनका जो प्रोडक्ट होगा 16 ये होगा और जिनका HCF 13 होगा। तो ये वो मैंने जो बताया यहाँ पर आएगा। तो संख्या कौन सी मानी जाएगी, हमेशा ही मैंने बताया HCF से मल्टीप्लाई करोगे तो एक संख्या ये हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 13y होगी। अब इसने बोला है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई है, वो दे रखा है 6760, ठीक है। अगर इसको आपस में काट दिया जाए, ठीक है, तो ये इसका जो xy की वैल्यू आ जाएगी 40, ठीक है। मैंने बताया था x और y है ये हमेशा ही को प्राइम होंगे, इसका जो फर्दर है नो फैक्टर आएगा, नो फैक्टर, ठीक है। नो फैक्टर का मतलब है 40 को हमें इस तरह से तोड़ना है इसके उन दोनों संख्याओं में कॉमन कुछ भी नहीं होगा, नो कॉमन, ठीक है। तो 40 को तोड़ो, 1 मल्टीप्लाई 40 तोड़ सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 20 तोड़ सकते हैं, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 10 तोड़ सकते हैं, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई 8 तोड़ सकते हैं। मैंने बताया था ये x है मान लेते हैं, ये y है, इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो फैक्टर कॉमन। 1 ले 40 से ले, कोई कॉमन है नहीं है तो ये ले सकते हैं। 2 है 20 है, क्या ये आपस में डिवाइड हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं। कॉमन है, हाँ कॉमन है तो ये नहीं लेंगे। ये है इसमें 2 कॉमन है, हाँ तो ये नहीं ले सकते। ये देखो ये प्राइम है, ये प्राइम है, क्या आपस में डिवाइड हो सकती है, नहीं है तो ये लेंगे। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल है, 2 होंगे। अगर ये जिनको नहीं पता है वो 4 पेयर कर देगा और ऑप्शन टिक कर देगा और उनका वो गलत हो जाएगा। अब एक चीज़ सीखनी है इम्पोर्टेंट, मान लो यहाँ पर कोई 28 है, अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब 3 जो रिमाइंडर आया है इसको इससे डिवाइड करें, कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। कोई नंबर लिए 18, अब इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2 इस रिमाइंडर से इसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर बचेगा नहीं, कंप्लीट डिवाइड होगा, हाँ। कोई संख्या ली है 33, इसको 5 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, अब इसको डिवाइड करो, कोई रिमाइंडर बचेगा नहीं, कंप्लीट डिवाइड होगा, यस। यानी कि किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर बचता है वो रिमाइंडर से जो पहले ऊपर वाली संख्या होगी वो कम्प्लीटली डिवाइड होगी, ठीक है। ये रूल है,
माइंड में बिठा दो। आगे क्वेश्चन कैसे आएगा देखो अभी। अब ये देखो, ये चुटकी में सवाल करेंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है, ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 25, 27 leaves 9 as the remainder, ठीक है, इन ईच केस एंड इज आल्सो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11। हमें इनसे लेना देना ही नहीं है, हमें बस ये देखना है कि पूछा क्या है, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर और 9 अभी हमने मान लिया वो संख्या x है और वो 15 से दे रखा है, ठीक है। तो 15 से डिवाइड होने पर 9 रिमाइंडर देती है। और हमने अभी सीखा है अगर मैं रिमाइंडर को x से डिवाइड कर दूं तो क्या क्या रिमाइंडर रहेगा, 0, यानी कि नो रिमाइंडर रहेगा। नो रिमाइंडर आया था। और 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि आप उन के डिजिट को सम ऑफ डिजिट अगर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए 9 से तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, ठीक है। यानी कि वो संख्या है कम्प्लीटली 9 से डिवाइड हो जाएगी। अब ऑप्शन से देखो, उनका सम पूछा है ना, सम पूछा है तो ये सम है। 20 क्या है, सम ही पूछा है क्योंकि आंसर ऑप्शन में सम दे रखा है। 9 से ये डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, नहीं तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसको 9 से डिवाइड करो, कम्प्लीटली डिवाइड होता है, नहीं होता है। ये 18 है, 18 को 9 से डिवाइड करो, कम्प्लीट होता है, ठीक है। और ये 19 से 9 से डिवाइड करो, कम्प्लीट होता नहीं। तो अपना ऑप्शन क्या है, सी। क्योंकि हमें पता चल गया है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, और इसने पूछा भी क्वेश्चन यही था कि सम ऑफ डिजिट से ही हम डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं 9 का। तो रिमाइंडर नो रिमाइंडर रहना चाहिए, और 9 का यहाँ से डिवाइड किया इसमें तो नो रिमाइंडर रहना चाहिए, तो इस ऑप्शन से ऐसे कर दिया, काम हो गया। अब और देखते हैं क्वेश्चन। लैंग्वेज सेम रहेगी, बस डिजिट चेंज होगी, ठीक है। वो संख्या कौन सी है, 15, 18 और 42 ली है, और रिमाइंडर कितना आता है 8, और 13 से भी डिवाइड है। लैंग्वेज सेम है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है, देखो ऑप्शन ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन है। 25, 27, ठीक है, 22, 24 और ये 26, ठीक है। तो लैंग्वेज सेम है, यानी कि हम 18 लेते हैं। वो संख्या 18 से डिवाइड होने पर 8 रिमाइंडर देती है। तो और वही संख्या मान लो x है, 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना देती, 8। तो 18 का मतलब है कि 9 × 2, यानी कि उसी संख्या को 9 से डिवाइड करने पर भी 8 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि डिजिट का सम होता है, उनको जोड़ दो, वो कम्प्लीटली 9 से डिवाइड होना चाहिए। अगर कम्प्लीटली 9 से डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर आएगा, वो रिमाइंडर कितना आएगा, 8 आएगा। तो अब ऑप्शन से देखो, सब इसको 9 से डिवाइड करो, रिमाइंडर आ रहा है 0, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। इसको 9 से डिवाइड करो, 18, 4 रिमाइंडर आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है। इसको 9 से डिवाइड करो, 18 और 6 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। इसको 9 से डिवाइड करो, 8 आ रहे रिमाइंडर, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये तरीका होता है करने का। अब मान लो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन में मान लो HCF निकालना होना तो ऊपर वाले का HCF निकालते हैं, जो निकाला जाता है वो उसका ऊपर होता है। तो HCF ऑफ A, B, A और ये क्या है, C है, ये A, C और E, और नीचे हो जाएगा LCM ऑफ B, D और F। और अगर LCM निकालना होता तो ऊपर का LCM जो निकालना था वो ऊपर होता है, LCM ऑफ A, C और E, और नीचे हो जाएगा HCF ऑफ B, D और F। ये होता है तरीका निकालने का। सवाल देख लेते हैं। HCF अब निकालना है, तो HCF निकालना होता तो ऊपर का HCF क्या आ जाएगा, 7 21 से 49 है, यानी कि 7 आ जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और नीचे का LCM ये 16 है 32 से, और ये कितना है 5 है,
5 की जगह आप 6 कर दो, ठीक है। तो इनका जो 6 नहीं 8 कर दो, 8, तो कितना आ जाएगा 32, ये आंसर हो जाएगा अपना। अब देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जब बड़ी संख्या दे रखी है 106, 108 और 104, तो इनका आपको HCF निकालना है। तो HCF निकालो, कैसे निकालोगे, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 4 का, ठीक है। फिर इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 2, तो 2 ही इसका HCF है। चेक भी कर सकते हो, 2 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 5 और 3, इसका 2 मल्टीप्लाई 5 और 4, इसका 2 मल्टीप्लाई 5 और 2, ये होता है। इसके अलावा कोई भी इनका कॉमन फैक्टर नहीं निकलेगा और 2 ही है। अब इसमें ये होता है जनरल जो लॉजिक लगाते हैं वो निकाल सकते हैं। अब इसमें इन चीज़ों में ये नहीं लगेगा कि 11 है या 33 लिया है या 55 लिया है। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 22, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 22, अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0, ये तो कंगाल हो गए। तो इस तरीके से ऐसे नहीं करना है, ठीक है। 0 का मतलब है कि वो आदमी यहाँ मौजूद है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, वो क्या है 11, जो सबसे छोटी संख्या होगी वही HCF होगा अगर 0 आता है तो डिफरेंस। अब देखो इसी संख्याओं को मैं अगर घुमा देता तो मैं यहाँ पर 55 लिखता, ठीक है, फिर 11 लिखता, फिर 33 लिखता। तो अब देखो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है 44 आ रहा है, इनका 22, अब इनका डिफरेंस क्या था 22। इसका मतलब है आप जो सबसे छोटी संख्या है ना वो इसमें डिवाइड करो। क्या ये पूरे कम्प्लीटली डिविजिबल है? हाँ कम्प्लीटली डिविजिबल है, यानी कि रिमाइंडर 0 आ रहा है। हाँ कम्प्लीटली डिविजिबल है, मतलब इसका HCF है वो सबसे छोटी संख्या है जिससे हमने डिवाइड किया था, तो इसका HCF क्या है 11। समझ में आ रहा है? ऐसा ही करना है। अब देखो मैं संख्या लेता हूँ 3, ठीक है, 12 और 15 लिए हैं, ठीक है। इनका HCF पहले अपने माइंड से निकाल दो, कितना आ सकता है 3 ही आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर लिख लेते हैं 3 है। इस 12 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 4 और 15 को क्या मल्टीप्लाई से लिख सकते 3 मल्टीप्लाई 5, यानी कि HCF कितना आना है 3 ही आना है, ठीक है, HCF 3 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ का डिफरेंस क्या है, यह आ जाएगा 9, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 3, फिर इन दोनों का डिफरेंस क्या है 6, लेकिन ये तो गड़बड़ हो गए। तो क्या करना है, सबसे छोटी संख्या है ना ये इनसे डिवाइड करो। क्या ये कम्प्लीटली डिविजिबल है? हाँ कम्प्लीटली डिविजिबल है, तो इसका मतलब जो सबसे छोटी संख्या है वही HCF होता है, ठीक है। अब देखो इस संख्याओं को मैं घुमा देता हूँ, 12, 15 और 3, ठीक है। अब इनका डिफरेंस ये हो गया 3, इनका डिफरेंस ये तो 9 नहीं 12 है। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है 9, तो सबसे छोटी संख्या है उसको डिवाइड करो, कम्प्लीटली डिविजिबल है, इसका मतलब इसका फैक्टर है 3 है। तो हमने ये जो चीज़ बताई तो काम की चीज़ है, ऐसे फालतू की तो चीज़ है नहीं, तो इम्प्लीमेंट भी तो करनी है। तो बिना इम्प्लीमेंट करने तो मैं चीज़ बताता ही नहीं हूँ, तो प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो आओ देखो कैसे करते हैं। ये एक क्वेश्चन है जिसमें 3 ऐसे दे रखे हैं, ड्रम है जिसमें 432 लीटर है, ठीक है, इसमें 594 लीटर है, इसमें 702 लीटर है, ये ओल भरा हुआ है। तो हमें एक ही साइज़ के सेम साइज़ के इसमें कितने कैन भरे जाएंगे, इसमें कितने कैन भरे जाएंगे और इसमें कितने कैन भरे जाएंगे। देखो इन सबकी साइज़ सेम है, इसका मतलब क्या है कि HCF है, सबकी साइज़ सेम है मतलब HCF है, हाईएस्ट कॉमन। ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ठीक है। जो कॉमन संख्या आएगी, ठीक है, और ठीक है, इसका मतलब तो यही हो ना, इसमें कितने कॉमन संख्या तो होगी, फिर उससे कुछ और मल्टीप्लाई होगा, जैसे इसमें x से मल्टीप्लाई होगा, इसमें y, इसमें z। तो ऑप्शन दे रखे हैं, तो सबसे पहले तो ऑप्शन से डिवाइड कर दो, 13 का इसमें डिवाइड करो, ठीक है,
13 से अगर ये डिवाइड होता है क्या, चेक करो। 13 से ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, 13 से ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। 8 से देखो, 8 8 5 40, 2 बती, यानी कि 8 से डिवाइड होता है। और 6 से, तो ये इन दोनों में से ऑप्शन हो सकता है। 6 से भी होता है, ठीक है। अब 11 से देखो, 11 से ये वाला देखो, 11 5 55, फिर से 4, ठीक है, 11 से होता है। 13 से हो गया 4 बार, और 13 से नहीं होता है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। और 9 से 6 बार, ठीक है, 9 से भी होता है। 13 से अब इसको देखो, 65 आता है 5 बार, फिर आ रहा है 5, ठीक है। 13 से कम्प्लीट डिविजिबल होता है, यही ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन से करने का तरीका, दूसरा सॉल्व कैसे करने का वो देखते हैं। दूसरा तरीका है एलसीएम निकालो इनका, एचसीएफ निकालो, एलसीएम नहीं, इनका डिफरेंस कितना है, इसका 162 डिफरेंस आ रहा है, और इनका 108 डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। अब फिर से इनका डिफरेंस देखो 54, यानी कि इसका जो एचसीएफ है वो 54 है, ठीक है, एचसीएफ 54 आ गया है, तो ठीक है। अब देखो, ठीक है, एचसीएफ आ गया। अब दो तरीके हैं, या तो अब ऑप्शन से करो, ठीक है, ऑप्शन से अपना आंसर क्या आया था, ये आया था शायद, तो इसको मल्टीप्लाई करो 8 से, कितना आ रहा है, 32 2 आ रहा है, ठीक है, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। 32 3 8 40 43, ये आ रहा है, मैच करा है, हाँ, तो ये ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन से मैच करवा सकते हो, या फिर 54 को इसमें डिवाइड करो, 54 में डिवाइड करो, 4 3 2 में 54 का डिवाइड किया 8 बार, तो ऑप्शन 1 8 आएगा, तो इन दोनों में से एक होगा। ऐसे ही 5 9 9 4 में 54 का डिवाइड करोगे तब कितने बार जाएगा, 4 4 है, तो यानी कि पीछे 1 आएगा, तो 1 तो आएगा ही, तो 1 यही ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे चेक कर सकते हो।